अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन और एक नई खूबसूरत मॉर्निंग ते नई उम्मीद हो चुकी है जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारा दिन निकला है आज। बहुत प्यारी प्यारी धूप निकली है और मेरा सब तो पहले काम मॉर्निंग का ही होंदा जे। कर्टन पीछे करके ते विंडो खोलनी ते ताज़ा हवा कमरे च आवे। मुझे रोशनदान घर बहुत पसंद है, बस रोशनी होनी चाहिए है। और यहाँ यूके में आपको पता है गर्मियों में ही अच्छे मौसम आते हैं, सर्दियां 'ਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ सारा-सारा दिन ਹਨੇਰਾ ਜੇ ਤੇ ਨੀਰਾ डिप्रेशन ਤੇ इंज मूड सारा हर टाइम ही ऑफ ही रहता है क्योंकि ये धूप नहीं निकलती है। धूप से आपको बड़ी ही ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आती है। तो चले जी दिन शुरू हो गया जी, चलो लगते हैं काम ते। सबसे पहले मैंने बेटी के लिए ना बेटी को मैंने बोला कि मेरे साथ लगो ते अज घर दे काम मेरे नाल तुसी भी कराओ। तो साथ में ये देखे जी मैंने कहा पहले उसके रूम की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। मैं वीक के बाद ना उसके बेडरूम को इस तरह से सारा डीप क्लीन भी करती हूँ और रोज़ तो तकरीबन मैं करती हूँ। और अच्छा मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मैं यूट्यूब, अपना घर, बेटी की स्टडी कैसे सब कुछ लेके चलती हूँ, खुद को कैसे टाइम देती हूँ, वो सारा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रहो मेरे नाल। और अच्छा ये देखिए जी अभी हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया। मेरा सुबह मॉर्निंग का टाइम यही होता है कि अगर मैंने बेडशीट वग़ैरह चेंज करनी है ना तो ब्रेकफ़ास्ट से पहले कर लूँ ताकि ना ब्रेकफ़ास्ट बनाते-बनाते ना वॉशिंग मशीन भी लगा दूँ और फिर वो साथ में कपड़े भी धुल जाएँगे। जैसे ही ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो जाएगा और बेटी और हस्बैंड अपना ब्रेकफ़ास्ट करने लग पड़ेंगे और मैं जो है गार्डन में कपड़े डाल दूँगी ताकि शाम तक वो भी सूख जाएँ। और ये साथ-साथ ना मैं आधा कुछ रात को काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े आयरन करने हैं तो मैं रात को करके हैंग कर देती हूँ। और इसी तरह से अगर कभी मेरा दिल हो तो मैं रात में भी बेडशीटां चेंज कर लेंदी हाँ। बस मूड पे डिपेंड है। और अपने आप को कैसे पता ना सेव करना है, किस तरह टाइमिंग सारी लेके चलनी है, तो वो हम पे डिपेंड करता है। हम कैसे लेके चलते हैं। लेज़ी हैं तो फिर सारा-सारा दिन ही नहीं करना ते जे नहीं हो तो फिर तुसी एक्टिव हो। तो बस मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बड़ी एक्टिव हूँ। मेरा शुरू तो ही रूटीन ऐसी है। ये नहीं कि अब यूट्यूब पे आई हूँ तो इसी तरह से नहीं, मैं शुरू से ही अपने घर की एक ही इस तरह से रूटीन बना के ना चलती हूँ। और अच्छा यहाँ पे ना मैंने अपना एक टाइम सेट किया होता है हर एक काम करने के लिए और हर एक चीज़ करने वास्ते। और ये नहीं है कि आज का काम कल पे डाल देना है और कल का परसों डाल देना है। मैंने जो काम सेट किया है ना अपने लिए, जो मैंने रूटीन की हुई है, जैसे भी मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैंने उसी तरीके से घर का काम करना है और उसी टाइम पे ही अपने जो काम करने वाले हैं ना वो करने हैं। इसी तरह से मेरी बेटी भी है, वो भी अपना बोर्ड पे सब कुछ सुबह से लेके शाम तक की जो रूटीन है ना लिख के जाती है, ताकि मुझे ना पता लगे। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप अपना एक टाइम सेट कर लें, एक टाइम टेबल बना लो, डायरी बना लो, ओहदे ते सारा कुछ लिखो, आज खाना क्या पकाना है, आज क्या होना है, क्या काम करना है, कपड़े आयरन करने हैं, वॉशिंग करनी है और यहाँ साथ-साथ सब कुछ करना पड़ता है, ग्रोसरी भी खुद जाके करनी पड़ती है। तो मैंने इसी तरह से सेट किया हुआ है और मेरे हस्बैंड की भी इसी तरह से ही रूटीन है। इसी तरह से ही उन्होंने ना अपने आप को डिसिप्लिन में रखा हुआ है कि कम जिन्हों ने ना एक दिन का काम दूजे दिन ते नहीं पाना। मेरी बेटी छोटी थी ना तब भी मैं इसी टाइम टेबल के साथ चलती थी, कभी भी आगे पीछे कोई नहीं कीता जे मैं कदी। और वही आदत मेरी बेटी में भी डल गई है। मेरी बेटी सुबह जल्दी उठती है, रात को जल्दी सोती है और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वो ना अपनी नींद सही से ज़्यादा पूरी करे और फिर उसकी पढ़ाई में भी उसका दिल लगता है और वो बड़ी एक्टिव रहती है। वो भी माँ तरह बड़ी एक्टिव जे, हर काम बड़ा चैलेंज समझ के करती है और मैं भी इसी तरह से हूँ। जब ये छोटी थी ना मैं तब भी ऐसे ही करती थी। जैसे वो सुबह सोई हुई है तो उसके उठने से पहले-पहले सारे काम ख़त्म कर लेती थी, क्लीनिंग सब कर लेती थी और फिर जब रात दोपहर को सोती थी तो फिर मैं कुकिंग कर लेती थी और शाम को फिर मेरे पास टाइम होता था उसके साथ प्ले करने के लिए या खेलने के लिए या उसके साथ बुक पढ़ने के लिए। और अगर अपने डैडी के पास बैठी है तो मैंने कोई और काम कर लिया। इस तरह से ना मैंने अपना सारा जो 14 साल है ना इस तरह से गुज़ारे हैं। डिसिप्लिन बनाया है ज़िंदगी में, टाइम टेबल बनाया है और रूटीन सेट की है और ये हम खुद ही सेट करते हैं, कोई आके नहीं करदा जेथे। और हमारी शुरू से ही एक ही रूटीन है, इसी तरह से सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। और ये देखें जी मैंने अपने सारे ऊपर बेडरूम जो है ना क्लीन कर लिए हैं दोनों रूम और अब मैंने ना वॉशिंग लगा देनी है ताकि ब्रेकफास्ट बनाने तक तक ना सारा ये वॉशिंग जी है ना कंप्लीट हो जाए। बेडशीट्स मैं अलहदा धोती हूँ और वाइट कपड़े जिहड़े अलहदा धुलदे ने इसी तरह से। और यहाँ के अगर थोड़ी-सी बात करें कि थोड़ी-सी सहूलत है तो सहूलत यही है कि ज़रा मशीन ज़रा ऑटोमैटिक हैगी है ते बस पा दो सरफ ते बस फिर धुलदे रहंदे ने कपड़े। लेकिन जो मैं आम रूटीन के होते हैं जैसे कॉटन के हो गए, जैसे रंगदार कपड़े हो गए, रंग निकलने वाले हो गए, अदरवाइज़ तो अभी तो कोई निकलते कोई नहीं है। तो वो फिर मैं हाथों की मदद से वो धो लेती हूँ और मेरी शुरू तो ही रूटीन है हत्था नाल कपड़े धोना।
और अब जी मैं कर लूँगी लिविंग रूम को क्लीन। और अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था, एक कमेंट आया था कि सिस्टर आपने ये सोफ़ा कवर कहाँ से लिए हैं? तो ये मैंने जो संडे बाज़ार लगता है ना यहाँ पे कैनन मिल, वहाँ से 2-3 सेट लेके रखे हुए हैं। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गया हुआ ये कपड़ा। मेरा दिल था कि अब जब चाहूँ ना मैं तो और लेके आऊँ ऐसे 2-3 कवर। तो मैंने अपने इस तरह रूम के हिसाब से लिए हुए हैं, जो उसका कलर है जैसे वॉलपेपर का है, तो फिर मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। यही है कि जब कोई मेहमान आए तो आप उतार सकते हैं। अदरवाइज़ अपने घर के यूज़ के लिए, जैसे आप ऊपर बैठते हैं या खाना खाना हो तो, या कोई चाय वगैरह बैठ के पीनी हो, तो ये डर नहीं होता कि सोफ़ों के ऊपर गिर जाएगा। तो ये देखो जी कुशन सोहणे जे मैं रख लिते जे। और मैनू ना बस घर नू सवारना ते साफ-सुथरा रखना बहुत पसंद है, और हर लेडीज़ का यही शौक होता है कि उसका घर बड़ा साफ, नीट एंड क्लीन, और ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ डिसिप्लिन ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। हर काम हर चीज़ अपनी जगह ते पई होवे, ते बस यही हर एक लेडी और हर एक माँ दी ख्वाहिश होंदी। और उसके बाद जी ये देखें मैंने लगाना मॉप शुरू कर दिया है, और मॉपिंग करती हूँ मैं वीक में 2 या 3 दफ़ा। डिपेंड करता है कि ਤੁਹਾਡਾ घर कितना फ्लोर गंदा है, तो फिर उस हिसाब दे नाल। मेरी फैमिली छोटी है तो मेरा घर भी इतना गंदा नहीं होता। और अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आई है कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना औरत को बड़ी ही फुर्सत से बनाया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेडीज़ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ रेस्ट करना, आराम करना बिल्कुल ही नहीं लिखा है। और अच्छा, ये एक बात है कि यहाँ पे या पाकिस्तान में भी बात करें ना, तो कहा जाता है कि जो वर्किंग लेडी है ना वो बड़ी मेहनत करती हैं, वो सारा दिन जॉब करती हैं, काम करती हैं, घर आके घर का काम करती हैं। मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ की भी जो है ना रूटीन और ज़िंदगी बड़ी ही टफ है। और अगर वो अपना हर काम एक मैनेज लेके और साथ में एक रूटीन लेके चले ना, तो बड़ा ही मुश्किल है। और ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ तो बाहर का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रूटीन टफ है। तो बट एनीवेज़ कि ये मेरे दिल की बात सी जो मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर दी है, लेकिन हमारे लिए अपने घर को सबसे अच्छा और खुशगवार बनाना है ना, ਤੇ बस फिर अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ज़रूरी कर लो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈमिली ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। और वो यही है कि खुद एक्टिव रहो तो घर वाले भी एक्टिव रहणगे, खुद खुश रहो तो दूजे भी खुश रहणगे। और लेडीज़ नू अपने वास्ते तो ज़रूर टाइम कढना चाहिए। देखो मेरा यूके में भी रह के मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को सारा साथ-साथ लेके चलती हूँ, और मैंने हर एक चीज़ का टाइम रखा हुआ है, और मैं उस टाइम तो आगे-पीछे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये कहा जा सकता है कि मैंने अपनी लाइफ़ को ना पूरा डिसिप्लिन बना के रख लिता होया। जिस तरह वो हेड टीचर नहीं है, सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठे, इस तरह कीता, इस तरह कीता, ते मैं भी उस टीचर तो घੱਟ नहीं जी हैगी। मेरे घर ਦੇ ਵੀ कुछ रूल्स ने ਜਿਹੜੇ मैं अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ फॉलो करना बड़ा ही ज़रूरी समझदी ਹਾਂ। और मेरी फैमिली ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾक़ई ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ करना है, अपने घर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ कर लेने दो जो करदी है। तो चलें जी, मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट हेल्थी सा बना लिया। बेटी को मैंने मॉर्निंग में ही बना के दे दिया था, वो शूट करना ही भूल गई थी क्योंकि बड़ा ही अर्ली मॉर्निंग सी। तो अपने लिए ये देखे सारे घर के काम कर-कुर के ते हुण फुर्सत लभी है, नाले 16 घंटे भी हो गए सी रात दा खाना खाया नूं भी। तो अब मैंने हेल्थी सा ब्रेकफ़ास्ट किया। अब बारी आ गई है जी सारा बेड वगैरह सैट-सूट करके ना, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ कर ਦਿੰਨੇ ਆ, क्योंकि ये वीक के बाद क्या, हर 2 दिन के बाद मैंने वॉशिंग करनी होती है, तो फिर मैं साथ-साथ ही सँभाल देती हूँ। और ये सूख गए थे सारे, तो कुछ आयरन करने वाले थे, मैंने कहा चलो साथ-साथ आयरन भी करती हूँ और सँभाल देती हूँ। सारे जो तह लगा के रखने वाले हैं ना, वो सारे तह लगा के रख देती हूँ। और अच्छा, यहाँ यूके में ना हमारे बेडरूम जो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, एक मास्टर बेडरूम होता है, या वो भी कोई नाम ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है क्योंकि एडे छोटे-छोटे घर होंदे ने। तो एक ही वॉलड्रॉप लगा होता है, तो बस उनमें कपड़े रखना और मैनेज करना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 2 लगाए हुए हैं, तो उसमें ना एक बेटी के और में एक मेरे, जो अभी न्यू लगवाया ना उसका आपको बहुत जल्द मैं देने वाली हूँ टूर, क्योंकि बहुत ही प्यारे वो वॉलड्रॉप बने हैं हमारे सारे मिरर वाले। और उनको भी मैं कहनी एक होर मेरी ज़िम्मेदारी क्लीनिंग दी पै गई है, क्योंकि उन मिरर को साफ़ करना ही बड़ा ही मुश्किल है। तो फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मांजदी रहनी हाँ। अभी तो वो न्यू है लेकिन हाथ नहीं लगते हैं, जैसे थोड़े बहुत हाथ लगे तो फिर मैं साथ ही विनेगर वाटर मैंने रखा हुआ है, तो मैं उसी के साथ ना वो मिरर साफ कर लेती हूँ। और साथ-साथ देखें मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करा रही है, उसने बास्केट्स भी रख ली हैं कि मम्मा मैं अपने स्कार्फ वगैरह इसमें तह लगा के रोल अप करके तो रखी जाऊँगी। और ये देखें जी एक ड्रेस मिला है मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने दिया है, शायद पाकिस्तान से आए हैं, तो वो लेके आए थे। तो ये देखें जी बस फिर ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी बेटी ना इनू पाउण वाली जे। मैंने इसको बोला कि अभी आपके लिए थोड़ा-सा खुला है,
तो रख लो, ईद पे काम आ जाएगा। कहती ईद पे किन्ने इंतज़ार करना है, ईद पे तो नए कपड़े पहनते हैं। तो मैंने कहा ये नया ही जोड़ा है, तो कहती नो मैं अजकल च इन्नू पा के पूरा करना है। और मैं भी ऐसे ही करती होती थी, बस ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ज़रूर देख लेना मैनू सोहना लगदा है कि नहीं लगदा। और ऐसे ही मेरी बेटी है, और ये कढ़ाई हुई है सारी, अम्ब्रेला नहीं है, ये कलियों वाला फ्रॉक जिसे कहते हैं ना वो है। साथ में एक ट्राउज़र है, तो कह रही थी आयरन करके ना आप रख दे मेरे रोज़, ਤੇ मैं ताकि आजकल च इन्नू पा लवां। और अच्छा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम B&M से बास्केट्स ली थी ना, वो ये वाली बास्केट्स हैं, 5 पाउंड की ईच बास्केट है, मेरी बेटी ने 4 लितियां सी और बहुत ही अच्छी यूज़फुल रहती हैं, वार्डरोब में रख लें, आपकी जगह की बचत हो जाएगी और चीज़ां भी काफ़ी अच्छियां ऑर्गेनाइज़ हो जांदियां। और एक में ये इस तरह से स्कार्फ रखेगी, एक में टी-शर्ट्स तह लगा के रख देगी ते एक दे विच रख देगी लेगिंग सारी अपनियां, एक दे विच नाइट क्लोथ्स, इस तरह से ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखेगी और बड़ी ही अच्छी लगती हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कीतियां हुईयां। ए देखो जी, वार्डरोब आप लोगों को सारा इसका मैं टूर दूँगी इंशाल्लाह जी जल्द, कहाँ से लिया, कितने का लिया और ये फिटेड है, क्या है, ये सब आप लोगों को आने वाले दिनों में ना एक पूरी वीडियो ਇਹਦੇ ਤੇ बना के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ, ठीक है जी। और बैग ਤੁਸੀਂ चेक करो कलेक्शन सारी इंज सजाई, छोटे-छोटे पौधे रखे जे और इससे पता लगता है कि आपका सलीका कितना अच्छा है, ठीक है जी। अपनी तारीफ कोई नहीं जे करती, ये मेरी बेटी ने खुद ही सारे ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, मैंने उसका वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ, खुद ही वो करती है, सिर्फ मैं कपड़े आयरन करके दे दी हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।